जो हर काम को कल पे टाल देते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि वो उस काम को कभी नहीं करते। टुमारो नेवर कम्स। वक्त हमेशा आज में ही रहता है। कल तो सिर्फ हमारी योजनाओं में होता है। कल को कभी कोई इंसान जी नहीं सकता। सिर्फ आज और इस पल को ही जिया जा सकता है। यदि हम हर काम को कल पे टालते जाएंगे, भविष्य पे छोड़ते जाएंगे, तो शायद हम उन कामों को कभी कर ही नहीं पाएंगे। जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो समझ आज आपके पास है, क्या गारंटी है कि कल भी वो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। एक पल में लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। हम इतनी निश्चिंतता से कल पे सारे काम छोड़ते हैं, जैसे कि हमें भविष्य का सब पता हो। एक बार एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास भिक्षा लेने के लिए आया। महाराज युधिष्ठिर उस समय अपने मंत्रियों के साथ बहुत आवश्यक मंत्रणा कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आप कल आना, आपको जो भी चाहिए मैं कल दूंगा। वह ब्राह्मण निराश होकर युधिष्ठिर के भवन से जाने लगा। भीमसेन ने उस ब्राह्मण को देखा कि ये ब्राह्मण बहुत उदास है। कभी ऐसा जीवन में हुआ नहीं कि कोई ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के भवन से उदास होकर निकले। भीमसेन ने उस ब्राह्मण से पूछा, आप क्यों उदास हैं? तो वो ब्राह्मण बोले, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसी के लिए मैं महाराज युधिष्ठिर से सहायता लेने आया था। तो भीमसेन ने पूछा, क्यों आपको सहायता नहीं मिली? तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप कल आना, कल मैं आपकी सहायता कर दूंगा। भीमसेन ने कहा, अच्छा, महाराज युधिष्ठिर ने आपको ऐसा कहा? उसी समय भीमसेन ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है, समय को जीत लिया है, भविष्य को जीत लिया है। थोड़ी देर में ये खबर महाराज युधिष्ठिर के कानों में पहुंची कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। पता लगवाने पर यह पता चला कि यह काम भीमसेन का है। उन्होंने भीमसेन से पूछा, आपने यह अफवाह पूरे नगर में क्यों फैलाई है कि मैंने काल को जीत लिया है? भीमसेन बोला, महाराज, मेरी गुस्ताखी को क्षमा करें। आज एक ब्राह्मण आपके पास भिक्षा लेने को आया, तो आपने उससे कहा कि कल आना। इसका मतलब कि आपको पक्का पता है कि कल आप रहेंगे, वो ब्राह्मण भी रहेगा और कल आपके पास राज्य भी रहेगा। कल सारी बातें आपके पास रहेंगी। ज़रूर आपको पता होगा, तभी आपने उसे कल आने को कहा। भीमसेन की ये बात सुन के महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी समय उस ब्राह्मण को बुलाकर उसकी सहायता की। हम कहते हैं कल करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। और इसी बात के चलते हम जिंदगी में बड़े बड़े अवसरों से चूक जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ये सोचे कि मैं परीक्षा के समय पढ़ लूँगा, जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की वो क्या पढ़ेगा? और जिसने पूरे साल पढ़ाई की वो परीक्षा के दिनों में निश्चिंत रहेगा। कई लोग कहते हैं हम कल से भगवान की पूजा प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ना वो कभी कल आता है, ना कभी प्रार्थना शुरू होती है। हम इतना निश्चिंत कैसे हैं भविष्य के लिए? कैसे कोई काम भविष्य पे छोड़ देते हैं? कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जो इंसान कल तक हंस खेल रहा था, सबसे मिल रहा था, आज वो इस दुनिया में ही नहीं है। कुछ भरोसा नहीं ज़िंदगी का, कब क्या रंग दिखा दे। क्यों हम गहरी नींद में सोए रहते हैं? क्यों हम ये देख नहीं पाते जो अवसर, जो पल, जो घड़ी हमें अभी मिली है वो दोबारा नहीं मिलेगी। एक आश्रम में एक गुरुजी थे और सारे शिष्य तो बहुत अच्छे से अपने सारे काम करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। पर एक शिष्य ऐसा था जो बहुत आलसी था। वो हर काम में यही कहता था कि बाद में करूँगा। गुरुजी ने सोचा, ये ऐसे ही आलस से करेगा तो ज़िंदगी में सब कुछ गवा बैठेगा।
कई बार हम अवसर को पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि बाद में देख लेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि काश उस समय में हमने सही निर्णय ले लिया होता, काश उस पल में हमने ये काम कर लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। सिर्फ उस एक पल के लिए लोग तरसते हैं कि वापस मुझे वो पल, वो समय मिल जाए तो सारी ज़िंदगी मेरी बदल सकती है। तो गुरुजी ने ये देखा कि ऐसे तो ये अपना जीवन बर्बाद कर लेगा, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग कल पे काम छोड़ते हैं वो कुछ नहीं करते। एक दिन उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और एक पारस पत्थर दिया। गुरुजी ने कहा, इस पत्थर में इतनी शक्ति है कि किसी लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाएगा। 2 दिन के लिए तुम्हें मैं ये पत्थर देता हूँ, तुम जितना चाहो इससे सोना बना लो। वो शिष्य उस पत्थर को पाके खुश हो गया कि अब तो मेरी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी ने उसको पत्थर दिया। उसने कहा, मैं थोड़ी देर बाद बनाता हूँ। सुबह का दिन हुआ, दिन का रात हुआ। उसने सोचा अब कल बनाऊँगा। अपनी आदतवश दूसरे दिन भी उसने यही सोचा कि थोड़ी देर बाद बना लूँगा। ऐसे थोड़ी देर करते करते शाम हो गई। गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा वो पत्थर वापस करो। वो बोला, गुरुजी 1 दिन के लिए और दे दो मुझे, मैंने तो अभी सोना बनाया ही नहीं है। गुरुजी ने कहा, तुम्हें चाहे जितना समय मिल जाए, तुम सोना बना ही नहीं सकते। तुम अपने सोने जैसे समय को मिट्टी बना रहे हो। वो बोले, पत्थर में शक्ति नहीं सोना बनाने की, समय में शक्ति है। तुम अपनी ज़िंदगी को सोना बना सकते हो, पर तुम उसे मिट्टी की तरह गंवा रहे हो। यही हालत हमारी है। हम ज़िंदगी को सोने की तरह बना सकते हैं। किसी से माफ़ी मांगनी होती है तो हम कहते हैं बाद में मांगेंगे। ऐसे हम अपने उलझे रिश्तों को कभी बना ही नहीं पाते। किसी से माफ़ी मांगनी है तो आज, अभी, इस पल में मांगो। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शुभ काम करने में कभी आलस मत करो। जो भी काम करने से पहले हम अपनी ज़िंदगी को सुंदर बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, उसे करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग ज़िंदगी हाथ से खो बैठते हैं। प्यारे से प्यारा रिश्ता हाथ से चला जाता है। इस आलस की आदत से बचें। नेवर से टुमारो, कभी मत कहना कि ये कल करूँगा। हम यही सोचते हैं कि बहुत समय है हमारे पास। आपको पक्का पता है आपके पास बहुत समय है? एक व्यक्ति एक घड़ी की दुकान में गया। उसने एक घड़ी खरीदी। उसने पूछा, भैया इस घड़ी की गारंटी क्या है, कितना समय चलेगी? दुकानदार ने बोला, 2 साल की गारंटी है। 2 साल तक कुछ भी हुआ हम जिम्मेदार रहेंगे। वह व्यक्ति घड़ी लेकर दुकान की सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरने लगा, उसका पैर स्लिप हो गया और वो धड़ाम से नीचे जाके गिरा और वहीं उसका जीवन समाप्त हो गया। घड़ी की गारंटी पूछने वाले को अपनी कोई गारंटी नहीं। यही पल है कुछ कर दिखाने का, यही पल है ज़िंदगी जीने का, और यही पल है खुश होने का। इसी घड़ी में मुस्कुरा लो, इसी घड़ी में ज़िंदगी जी लो। याद रखना, अगर आप इस घड़ी में जीना सीख गए तो ज़िंदगी में आपको कभी काश नहीं कहना पड़ेगा। हम हर काम को डेडलाइन पे छोड़ देते हैं और आखिरी में वो काम इतनी जल्दी में करते हैं कि हमारा कोई काम ढंग से नहीं होता। आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखें। यही ज़िंदगी का राज है। यदि आप आज में जीना सीख गए, इसी पल में जीना सीख गए, तो समझना आप ज़िंदगी जीना सीख गए।